मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, ये मस्जिद इबादत के लिए है या सियासत के लिए? एक तो ऐसे ही तुम सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, बदनाम हो, रुसवाए जमाना हो हिंदुस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी है साहब। और इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आपको तो पता होगा, सोशल मीडिया में कहीं देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। अब आप रंजीदा ना हो, अब आपको ब्लैक डे मनाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुशी मनाइए। और कुछ लोग दानिश भाई इस तरह खुशी मना रहे हैं कि वो एक शेर नहीं है, मुसलमान की दुनिया में एक नया एक रहनुमा निकला। हाँ। इस तरह के किसके लिए? हुमायूं कबीर के लिए। बाप रे। सबसे पहली बात आप सुन ले, बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, उसके 2 दिन बाद उसी बंगाल में राम मंदिर का ऐलान होता है। उसकी भी बुनियाद शायद रख दी गई है। हाँ। और तीसरी बात यह है कि 2026 के अप्रैल में बंगाल का इलेक्शन है। देखिए, मस्जिद बनाना हर एक मुसलमान के लिए, चाहे वो आम मुसलमान हो या साहिब इल्म मुत्तकी परहेजगार हो, हर एक के लिए दुनिया व आखिरत का सरमाया है, इबादत का काम है, नेक काम है। कुरान और हदीस में मस्जिद बनाने की बहुत फजीलत आई है, लेकिन सवाल तब पैदा होता है, आंखों में मस्जिद तब चुभती है जब कोई सियासी रहनुमा बनाता है, जब कोई सियासी लीडर इस तरह के काम में कदम बढ़ाता है, तब फिर सवाल बनता है कि आखिर मस्जिद बनाने में ऐसे इंसान को दिलचस्पी कब से आई? सही बात है। जब सियासी रहनुमा इस तरह का काम करता है तो उसमें सियासी एंगल जरूर रहता है, सियासी फायदा जरूर रहता है। अब फायदा क्या है, आगे सुनिए। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अभी हमारे कमर भाई ने कहा है कि अगर कोई सियासी लीडर इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है तो याद रखें जरूर उसमें उसका अपना कोई मुनाफा छुपा है, उसमें उसकी कोई अपनी मकसद है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। और क्यों नहीं? इसलिए कि आज से 4 महीने बाद यानी अप्रैल के महीने में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। अब आपको सीधे लफ्जों में बताऊं, अगर वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ममता बनर्जी मना कर दे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और अगर हाँ कर दे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। अब इन दोनों पहलू में फायदा बीजेपी का है, फायदा बीजेपी को। और यही वजह है कि जितने भी मीडिया वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही बाबरी मस्जिद। अरे तमाम मीडिया वाले खुश हैं कि बाबरी मस्जिद बन रही है, खुश हैं। वही मीडिया वाले जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनना चाहिए, आज वही बाबरी मस्जिद बनने पर खुश हैं ये मीडिया वाले। वजह क्या है भाई? और हमारे ये भोले मुसलमान कोई ईंट लेके दौड़ रहे हैं, कोई सीमेंट लेके दौड़ रहे हैं, कोई फावड़ा लेके दौड़ रहे हैं। भाई बहुत से जज्बाती मुसलमान ऐसे हैं कि बाइक में पीछे वाइफ को बैठा करके उसकी गोद में ईंट दे दी है, तब लेके जा रहे हैं। भाई अल्लाह यार, क्या कर रहे हो ये? कभी अपने बाप के कब्र में जाके एक ईंट रखे हो? ये क्या कर रहे हो भाई मुसलमानों? यार जरा होश के नाखून लो। एक तो ऐसे ही तुम सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, बदनाम हो, रुसवाए जमाना हो हिंदुस्तान में, फिर भी ये काम कर रहे हो। तुम्हें होश नहीं है? तुम्हें नहीं पता कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है? किसके कहने पे सब कर रहे हो तुम? खुदारा और मुसलमानों को जलील न करो और ना ही जलील करने के रास्ते हमवार करो। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सियासी पार्टियों की तरफ से, उसमें उसका अपना फायदा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस काम से परहेज करें, इससे आप इज्तनाब करें, ये इंतहाई जरूरी है, वरना हालात वो होने वाला है। इसलिए कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ने के लिए बंगाल में तो आप जैसे मुसलमानों को सताने के लिए बीजेपी का यह मंसूबा है कि वहां बीजेपी की सरकार बने आज से 4 महीने बाद, और फिर तुम सताए जाओ, मारे जाओ, कूटे जाओ, फिर कहोगे यार उसकी सरकार है इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारी नीयत ही खराब हो गई है, हम बहक चुके हैं पूरे तरीके से, हमारा जहन खराब हो गया है, हम किसी के भी बहकावे में फौरन आ जाते हैं। याद रखें, होश के नाखून लें और हिकमत से काम लें। सबसे बड़ा सवाल है कि जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, ये मस्जिद इबादत के लिए है या सियासत के लिए? आप बताएं कमेंट बॉक्स में।